उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। शिवपाल सिंह यादव ने बता दिया कि आजम खान क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजम खान को लेकर अफजाल अंसारी और शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। तो लगभग 2 साल के बाद सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। सीतापुर जेल में वो लंबे समय से बंद थे। उनकी रिहाई ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लगभग 2 सालों तक विभिन्न मामलों में जेल में बंद रहने के बाद जब आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा किया गया, जेल के बाहर पुलिस का पहरा, मीडिया का जमावड़ा, समर्थकों का हुजूम, यह बता रहा था कि एक बड़ा नेता जेल से बाहर आ रहा है। रिहाई से पहले सीतापुर में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस द्वारा समर्थकों की गाड़ियों के चालान भी किए गए। यह इस बात का संकेत है कि सरकार इस पूरी स्थिति को लेकर अत्यंत सतर्क थी। जी हाँ, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई बहुत बड़ा अपराधी जेल से रिहा हो रहा है। वहीं जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का पहला रिएक्शन भी आया है और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है और जिसने मेरे लिए दुआ की है उसके लिए उन्होंने शुक्रिया किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरी मदद की है उनका भी शुक्रिया। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। कि ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। किस तरह से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। वहीं आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हमें उम्मीद थी कि कोर्ट न्याय करेगा। आखिरकार आजम साहब जेल से बाहर आ गए हैं। हमारी सरकार बनी तो उन पर और समाजवादियों पर लगे सारे मुकदमे वापस होंगे। ये एक बड़ा बयान अखिलेश यादव का आया है। वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो आजम खान और सपाइयों पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो सभी वापस होंगे। सर ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं।
समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब थे या फिर वही आजम खान की रिहाई से पहले और बाद में भी यह चर्चा तेज है कि वे बसपा में शामिल हो सकते हैं। चर्चा कोई आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद साइकिल छोड़ हाथी की सवारी कर सकते हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की मुलाकात भी मायावती से हुई है। तरह तरह की जो चर्चा है वो लगातार होती रही। मायावती के जो इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनका भी एक बयान आया था कल, और उनका ये कहना था कि आजम खान साहब अगर बसपा में आते हैं तो उनका स्वागत होगी और उनके बसपा में आने से बसपा मजबूत होगी। जी हाँ, हालांकि सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनको सरकार ने गलत तरीके से फंसाया, लेकिन अदालत ने मुकदमों में उन्हें राहत दी। हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आजम खान के बीएसपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सब झूठी बातें हैं और झूठी अफवाहें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। जरा आप भी सुनिए शिवपाल सिंह यादव को राहत मिलने वाली है, वो छूटने वाले हैं जेल से 23 महीने बाद, क्या कुछ कहें? आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ये के सब साथ। झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। तो सुना आपने, वही सपा सांसद अफजाल अंसारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने हमेशा आजम खान साहब की मदद की है, उनके साथ वो डटकर खड़े रहे और उन्होंने कभी अकेला उन्हें नहीं छोड़ा। आजम खान कहीं नहीं जाएंगे, वो यही रहेंगे क्योंकि वो पार्टी के संस्थापक हैं। आपको बता दें कि जो ये तरह तरह की बातें हो रही है कि आजम खान बसपा में जाएंगे, अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया, दरअसल ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि लंबे समय तक जब आजम खान जेल में बंद रहे तो काफी दिनों तक अखिलेश यादव ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की, और आपने देखा कि जब अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आते हैं तो वो भी अखिलेश यादव से मिलने नहीं जाते हैं। इसलिए चर्चाएं तेज हैं कि आजम खान का जो परिवार है वो सपा से अखिलेश यादव से नाराज हो रहा है। जी हाँ, तो अफजाल अंसारी को जरा आप सुनिए, उसके बाद आगे बात करें। आजम खान को उनके साथ जो दुर्गति हुई और आज जो उनके ऊपर बीत रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। जिन मीडिया के लोगों ने आजम खान की बुराई लिखते लिखते पूरा माहौल बना लिया, एक नैरेटिव बन गया कि आजम खान के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा ली। फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई। और अब वही मीडिया, इतना दर्द, इतना आंसू बेचारे आजम खान के ऊपर। आखिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो राज है, वो आम जनता समझती है। और खास तौर से मुसलमानों को भड़काने के लिए अगर ये बात चलाई जा रही तो मुसलमान तो सबसे पहले समझता है कि किस तरह से वही आजम खान को आप क्या क्या लिखते, कहते और दिखाते रहे, और आप आज इसी को घड़ियाली आंसू बहाना करते। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उनकी मदद करते रहे हैं। माननीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के ऐसे वैसे नेता नहीं है, फाउंडर हैं। जैसे मुलायम सिंह इसके जन्मदाता, वैसे इसके जन्मदाता हैं माननीय आजम खान। अब वो तो चलिए, सब आप लोग थर्मामीटर लगाए रहिए। आपने उनकी विधायकी ले ली, आपके चैनल ने सबसे ज्यादा चिल्लाया कि उनकी सदस्यता समाप्त, और फिर अब जैसे पहले आप ही गिराते हो और फिर गिर गया, आय हाय बेचारा उठ नहीं पा रहा, बेचारा उठ नहीं पा रहा, आंसू भी बहाते हो। पूछ डालिए।
राजभर और रात भर का बड़ा। तो सुना आपने, आजम खान की रिहाई केवल एक व्यक्ति की आजादी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिशा में संभावित परिवर्तन का संकेत है। आने वाले समय में यह देखा जाना है कि वे किस भूमिका में राजनीति में वापसी करते हैं और उनकी उपस्थिति किन राजनीतिक दलों को लाभ या हानि पहुंचाती है। इतना तय कि उनकी वापसी से सपा, बसपा और बीजेपी सभी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान एक बड़ा राजनीतिक चेहरा रहे, खासकर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर और आसपास के कई जिलों में वे एक मजबूत मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में भी देखे जाते हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। वहां की जनता का झुकाव अक्सर उस नेता की ओर होता है जो उनके अधिकारों और पहचान की मुखर आवाज बनता है। यह भूमिका लंबे समय से आजम खान निभाते आए हैं। आजम खान की रिहाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। अब जब वो जेल से बाहर आ गए, हालांकि जेल से आने के बाद सीधे वो रामपुर अपने घर गए। अब उसके बाद आजम खान अपने परिवार के साथ बैठकर क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या वो सपा में बने रहेंगे या फिर जो चर्चाएं हो रही थी और हो रही है कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। कई खबर तो ये भी चली कि प्रियंका गांधी ने भी आजम खान से बात की है। हालांकि चर्चा इस बात की ज़्यादा तेज़ है कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। अब आज वो बाहर आ चुके हैं, अब देखना यह होगा कि आखिरकार वो क्या फैसला लेते, क्या वो सपा में बने रहेंगे या फिर एक नई पारी की वो शुरुआत कर सकते हैं। इसका इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।